बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पंजाब इस वक्त लाहौर सियासी जो जोड़ तोड़ है उसका मरकज़ बन चुका है। इतनी दौलत वहाँ पर आ गई है, आप हैरान हो जाएंगे जो बोलियाँ लग रही हैं, जो मैं आपको फ़िगर बताऊँगा। पाकिस्तानी बेचारे तो आटे के थैले के लिए मर रहे हैं। हमारे पास तो पीने का पानी नहीं है, बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं और गैस तो मिलती नहीं है, और जो सिलेंडर्स में है वो इतनी महंगी है कि हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन बोलियां लगाने वाले बोलियां लगा रहे हैं, और वो बोलियां लग रही हैं पंजाब असम्बली के अरकान की। आप हैरान हो जाएंगे। यानी अब कोई ज़माना था हम सोचते थे कि कोई 5 करोड़ की लग गई, कोई 10 करोड़ की लग गई। आप भूल जाएंगे या पैसा बेवकूफ़ हो गया या रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। भाई कीमत में बहुत इजाफा हो गया। 5 अरकान मुजफ्फरगढ़ ज़िले के पीडीएम ने उनको अपनी हमायत में लाने के लिए आप अंदाज़ा लगाएं कितने पैसे ऑफर किए होंगे। आप कहेंगे 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़। नहीं, ये बहुत कम है। आप समझ रहे हैं। 1 अरब और 20 करोड़ रुपए। मुझे अंदाज़ा बताएं, मुझे ये बताएं कि ये पैसे कहां से आए होंगे। कौन सा कारोबार है जिसमें इतना मुनाफा होता है कि आप उसमें इतना खर्चा करते हैं। और फिर ये इन्वेस्टमेंट है ना, जो पैसे इतने दे रहा है तो उसने वो पैसे रिकवर भी तो करने हैं ना। लेकिन ये सारे जब हुक्मरान बनते हैं तो ईमानदारी का राग अलापते हैं और कहते हैं कि हम तो कौम की खिदमत के लिए ये सब काम कर रहे हैं। 1 अरब और 20 करोड़, 5 MPs ज़िला मुजफ्फरगढ़ के, उनकी बोली जो मटेरियलाइज नहीं हुई, जो उन लोगों ने नहीं इमरान का साथ छोड़ा। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर वो इतना पैसा खर्च करके इक़्तिदार में वो आते तो फिर वो सिर्फ 1 अरब 20 करोड़ तो वसूल नहीं करते ना, वो तो 5 अरब या 10 अरब वसूल करते। तो वो किसका पैसा था? वो आपका और हमारा पैसा था ना, इस मुल्क का पैसा था ना, तो वो उनकी जेब में चला जाता। ये है पाकिस्तान का मामला। लेकिन इस वक्त लग रही हैं बोलियां। एक MPA मोमना वहीद साहबा, जिनके बारे में आज फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उनकी इमरान खान से बात भी हुई। लेकिन अब वो क्या कह रही हैं, जब इमरान खान ने उनसे कहा कि आप दें वोट परवेज़ इलाही को, तो वो बाहर आके कहती हैं बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे वर्कर्स के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि उनके पास ये इत्तला है कि उन्होंने 5 करोड़ लिए। अच्छा, हो सकता है इन्होंने पैसे कम लिए हों, क्योंकि ये वुमेन सीट से ये आई थी। ये कोई डायरेक्ट इलेक्शन से MNA इलेक्ट नहीं हुई थी। जो ख़वातीन की सीट्स के लिए जो पार्टी नॉमिनेट करती है, ये उनमें थी। लेकिन अब पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि जो पैसे लेता है, जो लोटा या लोटी बनता है, वो टीवी पे आके बड़े धड़ल्ले से आंखों में आंखें डालकर बात भी करता है। अब शर्मो हया पाकिस्तान में वैसी नहीं है। पहले तो ये होता था ना कि अगर आपने पैसे ले लिए, अपने ज़मीर का सौदा कर दिया, तो चलें छुप छुपा के आप काम करके पतली गली से निकल गए, कहीं बाहर चले गए। अब ऐसा नहीं है। अब लोग आते हैं टीवी पर धड़ल्ले से बैठकर आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं और ये जस्टिफाई करते हैं अपने इस एक्शन को। आज मोमना वहीद साहबा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जनाब, कम से कम 20 से 25 अरकान जो PTI के हैं वो वोट नहीं देंगे परवेज़ इलाही को, और 7-8 MPs तो ऐसे हैं जो बहुत ही खफा हैं, जो बहुत ही नाराज़ हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कह रही थी कि शायद 6-7-8 MPs ऐसे हैं जिन्होंने माल पकड़ लिया है, और जाहिर है वो अब ये तो नहीं कह सकती थी माल पकड़ लिया है, तो उन्होंने यही कहा कि वो नाराज़ हैं। और वैसे उन्होंने ये जो बात कही कि 20 से 25 अरकान वोट नहीं देंगे चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का, तो वो डेफिनेटली जिन लोगों से उन्होंने पैसे लिए हैं, अब उनके लिए कुछ प्रोपेगेंडा भी करना है, इसलिए स्क्रीन पर आकर नेशनल मीडिया पर उन्होंने ये बात कही और बड़े धड़ल्ले से बात कही। उल्टा वो इल्ज़ाम लगा रही थी PTI की क़यादत पर कि मेरे बारे में ये बात हुई, मेरे बारे में ये इल्ज़ाम लगाया गया, बग़ैर तहकीक के ये बात की गई, तो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात अगर दूर कर दें परवेज़ इलाही साहब, तो मैं परवेज़ इलाही साहब को वोट देने का सोच सकती हूँ। कुछ ऐसी गुफ्तगू हमें आज मिलने को, यानी हम देखने को मिली, सुनने को मिली कि सियासत जो है पाकिस्तान में वो इतनी पलूट हो गई है उसमें। और
जो जरदारी साहब वहाँ पर बैठे हैं आके वो मंजर आम पर नहीं आ रहा है, किसी से बराह रास्त वो मुलाकात नहीं कर रहे, लेकिन उनके जो एजेंट्स हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं, वो मुसलसल MPs के साथ राब्ते में हैं। और हमज़ा शहबाज जो हैं उनको भी, वो भी, उनकी भी मौजूदगी को यकीनी बनाया जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि जब एतमाद का वोट लेंगे, कहेंगे परवेज़ इलाही साहब, तो उनको एतमाद का वोट नहीं मिलेगा। गवर्नर राज की भी दूसरी तरफ धमकी दे रहे हैं, एक तरफ पैसा चला रहे हैं और दूसरी तरफ गवर्नर राज की धमकी दे रहे हैं। और MPs को कह रहे हैं कि तुम्हारी सीटें ज़ाया हो जाएंगी, यहाँ पे गवर्नर राज लग जाएगा। अगर आप असम्बली को चलता रहना चाहते हैं तो आप ऐसा करें, आप चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट ना दें, हम आपको अकोमोडेट करते हैं। और अगर आपने एतमाद का वोट कामयाब करवा दिया तो फिर ये असम्बली टूट जाएगी, तो हम गवर्नर राज लगा देंगे और आप फारिग हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब इस काम के लिए लाहौर में मौजूद हैं। असम्बली में वफाकी वज़रा के दाखिले पर पाबंदी है, लेकिन आज वो धक्कम पेल करते हुए, गार्ड्स को हटाते हुए, ताकत के बलबूते पर जो पंजाब असम्बली के स्पीकर की जो डायरेक्शन थी सिक्योरिटी की, उसको वायोलेट करते हुए वो पहुँचे हैं पंजाब असम्बली में। और वहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता। और राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हर कीमत पर हम इक़्तिदार लेंगे पंजाब का। पैसा भी यानी लगा सकते हैं, ताकत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब बड़ा एक मामला है, कल लाहौर हाई कोर्ट में इसकी समाअत है, 11 तारीख दी थी, तमाम फ़रीक़ैन को बुलाया। 11 तारीख तक ये कदगन लगाई थी हाई कोर्ट ने कि पंजाब असम्बली को डिसॉल्व नहीं कर सकते परवेज़ इलाही साहब। परवेज़ इलाही साहब और PTI का ये मौक़िफ़ है कि अब हम एतमाद का वोट भी गवर्नर के कहने पर नहीं ले सकते, अगर अदालत कहेगी तो एतमाद का वोट ले लेंगे, क्योंकि गवर्नर का जो अहकामात हैं उनको तो हमने चैलेंज किया है। तो आज जब राना सनाउल्लाह साहब निकल रहे थे तो उनकी गाड़ी पर वो जूता भी फेंका गया। खुशकिस्मती से वो गाड़ी के अंदर थे, वो उनको लगा नहीं। लेकिन ये सिर्फ आपको बताता है कि इस वक्त वहाँ पे टेंशन कितनी है। और इस सारी सूरत हाल में अगर कोई सफ़र कर रहा है पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान के गरीब लोग हैं। फुटेजेस आ रही हैं दिल को दुखाने वाली। आटे के लिए लोग भाग रहे हैं, बूढ़े भाग रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं, ख़वातीन भाग रही हैं, सैकड़ों के हिसाब से घंटों इंतज़ार करते हैं। और फिर अगर वहाँ पर 10,000 बंदे मौजूद हैं तो 2,000 आटे के थैले आते हैं और बाकी 8,000 उस आटे के थैले के लिए लड़ते हैं। एक ऐसी वो मुल्क पाकिस्तान जिसमें गंदम इतनी होती थी, जो पाकिस्तान हमेशा एक्सपोर्ट करता था, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि आटा नहीं मिल रहा। और अब ये बताया जा रहा है कि रशिया से 3.5 लाख टन गंदम पहुँच गई है। बड़ी एक अजीब सूरत हाल है। जिनके पास दौलत है, जो असम्बली में ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, उनको देखकर लगता ही नहीं है कि ये पाकिस्तान है। बहरहाल कल जो कोर्ट में होगा, जो सूरत हाल होगी, आपको बताएंगे। ये जंग जो है इमरान खान और PDM के बीच पंजाब में कौन जीतता है, कल बड़ा अहम दिन है, अदालती कार्रवाई का दिन है। इंशाल्लाह कल भी आपको रिपोर्ट देंगे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने